नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, धूप या हवन जब हम कर रहे हैं तो धूप और हवन से जो धूम्र उत्पन्न होता है, तो हमारे शास्त्र में उस धूम्र के गंध और वर्ण के विषय में भी बताया गया है कि कौन से धूम्र वर्ण और गंध जो है, धूम्र मतलब जो होता है धुआं होता है, तो ये धुआं ही मूल रूप से जो है ये पंचवायु में विलीन हो रहे हैं। और जब हम धूप नैवेद्य आदि कर रहे हैं तो वो जो है इस धूम्र माध्यम से ही जो है देवताओं तक पहुंच रहे हैं। अर्थात जो है हमारे इस पंचवायु में, इस सृष्टि में जो पंचवायु के माध्यम से जो देवताओं को नैवेद्य मिलता है, वो जो है इस धूप के या फिर हवन के धूम्र माध्यम से ही मिलते हैं। तो इस धूम्र के वर्ण कौन से सही है, यानी कि कौन से शुभ वर्ण है, और जो गंध है वो कौन से शुभ गंध है, ये हमारे शास्त्र में यानी कि आगम में क्या कहा गया है, आइए सर्वप्रथम उसे जानते हैं। और एक जन ने एक सवाल किया है, मैं उसके विषय में बाद में आता हूँ। ये पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो कहा गया है कि नाग चंपक पुनागं पातला युथि काणिभ पद्मे ह्रीवर कंहार सर्पीर गुग्गुल सन्निभं। अर्थात जो है नाग मतलब जो है नाग केसर, नाग चंपक पाटल युथिका पद्म इंद्रीवर कहलार घृत एवं गुग्गुल के समान, ये सारे नाम हैं एक साथ इस तरह से दिए गए हैं। मुझे भी जो है इनमें से सभी के नाम नहीं पता है। नाग चंपक पुनांगं पाचल आयुधि काणिकम पद्मे ह्रीवर कहलार सर्पीर गुग्गुल सन्निभं। पावकस्य अर्थात जो है वायु, पावकस्य मतलब जो होता है, पावक मतलब अग्नि होता है, सॉरी दोस्तों, पावक का मतलब जो होता है अग्नि होता है। पावकस्य शुभगंध्य इत्यक्त अस्तव वेदिभी। अर्थात जो है नाग चंपक पुनांग पातल युथिका पद्म इंद्रीवर कहलार कृत एवं गुग्गुल के समान अग्नि का गंध, पावकस्य शुभ गंध। अर्थात अग्नि में जो हम ये जो धूप हवन करते हैं, जो कि हम धूप हवन करते हैं धूप नैवेद्यम, या फिर जो धूप से हम आरती भी कर रहे हैं या धूप निवेदन के लिए धूप आदि हम प्रज्वलन कर रहे हैं, तो उसमें से उस धूप अग्नि में या फिर उस होम अग्नि में, उस धूप अग्नि और होम अग्नि से अगर जो है ये सुगंध उत्पन्न होते हैं तो वो शुभ सुगंध माना जाता है। अर्थात धूपाग्नि से या फिर होमाग्नि से अगर ये गंध इस धूप पावक में या फिर होम के पावक में जो है, पावक अर्थात जो है अग्नि, प्रज्वलित अग्नि, तो उसमें से अगर जो है ये गंध, ये सुगंध मिलता है तो वो जो है वो शुभ सुगंध माना जाएगा। नाग चंपक पुन्नांग पातल युथिका पद्म इंद्रीवर कलहारा घृत कहलारा घृत एवं गुग्गुल के समान अग्नि का गंध कल्याणकारी होता है, ऐसा तंत्र वेत्याओं ने बतलाया गया है। तंत्र वेत्याओं में बतलाया गया है। अर्थात जो है यहाँ पर कहा गया है इत्युक्त तंत्र वेदी भी, अर्थात तंत्र वेत्या में ये एक शास्त्र होता है, तंत्र वेत्याओं में बतलाया गया है। अब धूम्र के विषय में बताया गया है, धूम्र वर्ण के विषय में, कि कुंदेन्दु धवल धूम बन्हे पोक्त शुभाबह। अर्थात जो है कुंद चंद्रमा के समान, चंद्रमा का जो रंग होता है वो पूरा शुभ्र नहीं होता है, पूरे शुभ्र धूम्र को जो है नहीं कहा गया है यहाँ पर जो है, मतलब एकदम से जो शुभ्र धूम्र होता है, जैसे कि कहा गया है, ये देखिए यहाँ पर कहा ही गया है कि श्वेत राष्ट्र अंग निहत्याश्व वायसस्व सन्निभंग। अर्थात जो है
एकदम शुभ्र जो है वो नहीं कहा जा रहा है। एकदम शुभ्र मतलब सफेद अलग होता है। और ये जो कुंद धवल धूम्र अर्थात जो होता है, जो चंद्रमा का जो रंग आपने देखा होगा वो रंग होता है दोस्तों कर्पूरी रंग। कर्पूर अगर आपने ओरिजिनल जो है मतलब एकदम जो है ओरिजिनल वाले जो कपूर अगर आपने देखा है तो उसका रंग देखिएगा, उसमें थोड़ा सा पीलापन आता है, थोड़ा सा उसमें जो है ना थोड़ा सा उसमें पीलापन आता है। मतलब वो पीलापन का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आपको समझ में आएगा ऐसा, पर एक जो होता है ना उसमें एक लेयर जैसा होता है। मतलब हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में कि उसके ऊपर एक लेयर जम, तो इस प्रकार का एक पीलापन होता है। तो ये जो कुंदेंदु धवल धूम बन्हे पोक्त शुभाव, तो एकदम शुभ्र को नहीं, एकदम शुभ्र धूम को नहीं कहा, धूम्र को नहीं कहा गया है। जो कुंदंदु धवल अर्थात जो है जो कुंद चंद्रमा के तरह, कुंद पुष्प चंद्रमा के तरह कर्पूरी वर्ण के जो धूम्र होंगे, धूप से उत्पन्न, हवन से उत्पन्न, वही जो है वो शुभ धूम्र होंगे। कृष्ण वर्ण की ये धूम्र जो है वो कभी भी सही नहीं होता है। और श्वेत वर्ण की धूम्र भी जो है वो भी जो है उत्तम नहीं होता है। यहाँ पर कहा गया है श्वेत वर्ण की धूम्र भी उत्तम नहीं होता है। असल में हम जब धूप प्रज्वलित करते हैं तो हमें लगता है कि वो जो है धूम्र जो है वो श्वेत है, पर वो श्वेत नहीं है। अगर आप लोग बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा, धूप आदि प्रज्वलन करने के बाद जो धूम्र होता है वो श्वेत वर्ण का नहीं होता है पूर्णतः, वो कर्पूरी वर्ण का होता है, कर्पूरी रंग का होता है, चंद्रमा के रंग का होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम सही सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको एकदम से संपूर्णता से दिखाई देगा। और अगर आप थोड़ा सा ख्याल से देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप जो है, तो देखिएगा जो जब धूम्र उठ रहा है धुनुची प्रज्वलन करने के बाद या हवन के बाद, तो वो धूम्र एकदम से सफ़ेद मतलब दूध जैसे नहीं होता है, वो कपूर या फिर जो है चंद्रमा के रंग के होते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कुंदेंदु धवल धूम धूम बन्हे पोक्त शुभावह, अर्थात चंद्रमा के ए रंग के तरह, जो कुंद चंद्रमा के रंग के ए तरह जो है, यानी कि जो कर्पूरी वर्ण है वही धूम्र जो है वो शुभ धूम्र कहा जाता है, शुभ वर्ण की धूम्र कहा जाता है। हम कहते हैं ना दूध के तरह सफ़ेद, तो धूम्र कभी भी दूध के तरह सफ़ेद नहीं होता है। धूप धूम्र जो है वो कर्पूरी रंग के होते हैं। कुंदेंदु धवल अर्थात कुंद की तरह, ये कुंद पुष्प की तरह या चंद्रमा की तरह जो है उसका धवल यानी कि रंग होता है, वो सफ़ेदी जो है वो अलग होता है। कर्पूर की सफ़ेदी जो होता है ना वो अलग होता है, उसमें देखिएगा थोड़ा सा पीलापन होता ही है। बहुत सही वाले कपूर, मुझे एक बार भीमसेनी कपूर आदि भी अगर होता है तो उसमें भी आपको सही से दिख जाएगा। भीमसेनी कपूर आदि अगर आप देखते हैं हाथ में लेकर जो है, तो वो सफ़ेद नहीं होता है, कर्पूरी वर्ण ही अलग होता है पूर्णता जो है। और उड़ीसा से मुझे एक बार एक कपूर मिला था, वहाँ पर ये वाले कपूर जो है बहुत सही मिलता है पुरी से। तो ये वो वाले कपूर जो है ना वो थोड़ा पीलेपन का होता है, मतलब पीले रंग का होता है वो वाले कपूर जो है। पानी आदि में डालने में से भी जो है ना जैसे जगन्नाथ जी के जल में जो है हर समय कपूर डाल के ही वो जल दिया जाता है श्री जगन्नाथ को। तो वो वाले कपूर जल में डालने से भी जल का रंग थोड़ा जो है परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा उसमें पीलापन आ जाता है। तो कपूर का जो रंग होता है वो पूरा सफ़ेद नहीं होता है, वो कर्पूरी वर्ण जो होता है वो अलग होता है। तो उस कर्पूरी वर्ण के धूम्र ही जो है शुभ होता है। और जो सुगंध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि नाग चंपक पुंगाना पुनांग पाटल यूथिका पद्म इंद्रीवर कहलारा घृत एवं गुग्गुल। असल में ये सारे नाम जो है ना कुछ कुछ कई जगह पर अलग अलग मिलते हैं दोस्तों। जैसे ये पुन्नांग का जो है यहाँ इसका कई जगह पर दूसरे नाम भी मिलते हैं, जैसे इसका सोपाड़ी बोलते हैं, सोपाड़ी टाइप का सोपाड़ी होता है एक नाम, इसका नाम जो है पुंगनागंग इस प्रकार का होता है। तो ये अलग अलग नाम होते हैं, पर यही सारे गंध, जैसे गुग्गुल का धूप प्रज्वलन करने से अगर जो है गुग्गुल आदि
जो सुरधूप है यानी कि धुना आदि है उसके आपको सुगंध मिल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी पूजा जो है वो बहुत शुभ हो रहा है। और कई समय देखिएगा अब धूप आदि में बहुत सारे सामग्री आदि डाल रहे पर वो सुगंध नहीं हो रहा है, सुगंध नहीं हो रहा है, मतलब वो शुभ धूप धूम्र नहीं है, यानी कि वो शुभ धूप धूम्र नहीं है। सुगंध वाले होने चाहिए और जो है ऐसे कर्पूरी कुंदेंदु धवल वर्ण की जो है धूम्र होने चाहिए, तभी भी जो है ये गुग्गुल और धुना देकर अगर आप करते हैं नित्य प्रतिदिन धूप, तो आपको शायद जो है एक अलग प्रकार का सुगंध जो है वो मिलता ही है दोस्तों। और उसके धूम्र वर्ण भी जो है ये कर्पूरी वर्ण ही होते हैं। तो यही आगम शास्त्र में कहा गया है। और तंत्र वेत्या आगम में जो है ये संग्रहित तंत्र वेत्या से किया गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर तंत्र वेत्या के विषय में बताया गया है। तंत्र वेत्या शास्त्र से इसके उदाहरण दिए जा रहे हैं कि गुग्गुल, घृत आदि इसके सुगंध और कर्पूरी धूम्र वर्ण जो है वही जो है धूप और हवन के सही धूम्र और सुगंध होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।